बिहार सरकार के द्वारा लगातार रोजगार और नौकरी देने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि बिहार में लगातार पिछले कई महीनों से शिक्षकों का मुद्दा एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में अभी कई शिक्षक ऐसे हैं जो कि आज भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अभी जो प्रशिक्षित शिक्षक संघ के लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं और एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है और क्या अहम बैठक की गई है, किस मुद्दों को लेकर के की है, इन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे और क्या कुछ परेशानियां। सर, क्या कुछ आप लोगों की परेशानियां हैं? सर, हम लोग अनट्रेन शिक्षक का जो है एक धब्बा लगा हुआ है, जो कि बिहार सरकार की गलत नीति के कारण जो है हम लोग आज जो है रोड पर हैं। सर, हम लोगों की बहाली 2010 में हुई थी सर, और बिहार सरकार द्वारा ही हम लोगों को ट्रेनिंग करवाया गया था, क्योंकि अनट्रेन शिक्षक के रूप में हम लोगों को बहाली ही किया गया था। हम लोगों का ट्रेनिंग 13-15 सेशन में जो है सर लिया गया, और उस सेशन में बहुत 13-15, 16-17, 18-19 सेशन था सर। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और लोग जो आए A, B, C करके था सर। उसमें हम विद्यालय में सेवा दी सर। हम लोग अभी विद्यालय में सर हम लोग अभी 12 वर्ष तक सर, 14 वर्ष तक सेवा हम लोग दे दिए हैं। 1 साल से अभी हम लोगों को टर्मिनेट किया गया है सर। 1 साल से? जी सर। क्या इसके बारे में आपने सरकार से बात की, मंत्री से बात की, मिले हैं, अधिकारियों से बात की? सर, हम लोग बार बार पत्राचार हम कर रहे हैं, लगभग 2-3 साल से सर कर रहे हैं। बीच में सर डायरेक्टर सर का भी 2021 में लेटर निकला कि इन लोगों को पूरक परीक्षा लिया जाए। 2023 में भी निकला है कि इन लोगों को पूरक परीक्षा लिया जाए। आज तक पूरक परीक्षा नहीं लिया गया है सर। इस कारण हम लोग अनट्रेन शिक्षक हैं। जब तो सरकार की गलतफहमी, सरकार के जो लापरवाही है उसके शिकार हैं। आज तक इन लोगों का जो पूरक परीक्षा नहीं लिया गया है और जिसके कारण आज सड़कों पर हैं। मैडम, क्या कुछ समस्याएं आई हैं? कब से आप लोग नौकरी कर रही थी, कब हटाया गया? सर, हम लोग का 2010 के हम एथी हैं, टीचर हैं, और उसमें क्या हुआ है ना कि मान लीजिए परीक्षा हम लोग सब पास कर गए हैं। 2 नंबर 5 नंबर के लिए वही क्रॉस लग गया है। और कितनी बहन है जो किसी को डिलीवरी हो गया है, किसी को धक्का लग गया है, कोई अन्य समस्या है? हाँ, उसी के समस्या में हम लोग फंसे हुए हैं। और उसी के कारण हम लोग का जो सरकार है कि हम लोग का प्रशिक्षित मान रहा है और हम लोग का सेवा से मुक्त कर दिया गया। क्या मांग कर रही हैं? हम मांग कर रहे हैं कि हमको सेवा में लाया जाए। पूरक परीक्षा की बात की जाए? हाँ, परीक्षा हमको लिया जाए। सभी हम लोग भाई बहने जो है शिक्षक हम लोग रोड पर आ गए हैं। किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो किसी को कपड़ा नहीं जुम रहा है, तो हम लोग क्या करें? तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं वो आज भी पूरक परीक्षा देने को तैयार है, लेकिन सरकार के द्वारा इनसे आज तक पूरक परीक्षा नहीं ली गई है। ऐसे में कई शिक्षक और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, किस तरह का मामला है आप लोगों का? ODL का मामला था सर। हम लोग का 2010 में ज्वाइनिंग था और 16-18 बैच का था प्रशिक्षण का, और एक विषय में क्रॉस लग गया है। अभी तक सरकार के लापरवाही के चलते पूरक परीक्षा नहीं लिया गया। आप लोगों ने सरकार के मंत्री से, पदाधिकारियों से, अधिकारियों से बात? हमारे जय जी जो हैं बोले थे अभी कि पत्राचार के वगैरह सब कुछ के चलते पत्राचार किए थे, लेकिन अभी उसका कुछ भी नहीं निर्णय हुआ है। कोई निर्णय नहीं हुआ। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग आगे रणनीति बनाते हैं। अब क्या है, आगे सब विचार करते हैं, फिर क्या करना होगा। क्या कुछ आप लोगों की मांगे है, क्या कुछ सरकार को आप लोग पैगाम देना चाह रहे हैं? सर, हम सरकार को पैगाम यही देना चाह रहे हैं कि बिहार राज्य अंतर्गत चाहे वो जिस प्रकार के भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनको सरकार प्रशिक्षण कराए और पुनः उनको सेवा में बहाल करे। जो संवैधानिक हमारा अधिकार है उसका जो विभागीय स्तर से हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकार को जो छीना जा रहा है, यह अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। जीने का अधिकार मुझे भी है। सरकार वैसे लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करती है जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और हम लोग को मुख्य धारा से वंचित किया जा रहा है, जीने के अधिकार को छीना जा रहा है। हमारा प्रशिक्षण नहीं कराया गया है। हम लगातार प्रशिक्षण की मांग करते रहे कि हमको प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए नियमावली के आलोक में, लेकिन नियमावली को धत्ता बताते हुए आज तक विभागीय स्तर से हमारा प्रशिक्षण नहीं कराया गया है, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। उस साक्ष्य को देखा जा सकता है सर। और विभागीय लोग जो है सरकार को भी बदनाम करने की जो षड्यंत्र रचे हुए हैं, इससे सरकार भी बदनाम हो रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम नौकरी बांटते हैं और दूसरी तरफ हमारी नौकरी को छीन करके मरने पर हमको तथा हमारे बच्चों को मजबूर किया गया है। ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं है कि मेरा अधिकार, जीने के अधिकार को छीना जाना। जबरदस्ती हम अप्रशिक्षितों के जीवन के अधिकार को छीना जा रहा है। आपसे, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी बात सरकार तक आप पहुंचाएं
कि उनको भी मुख्य धारा में जो लोग आज कार्यरत हैं, बच्चों को पठन पाठन करा रहे हैं, उनको भी आप सेवा में रखें और उन आपराधिक प्रवृत्ति वाले को आप सेवा में रखते हैं, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं, तो हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे कि विभाग पर भी शिकंजा कसना चाहिए कि अगर हमारी नियुक्ति अवैध है तो हमको नियुक्त करने वाले वैध कैसे हैं, उनको भी सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए पूरे बिहार से, चाहे वो जो हो। सर क्या लगता है, सरकार कहती है कि युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, शिक्षकों को बहाली की जा रही है, लेकिन एक दूसरी ओर आप लोगों को हटाया जा रहा है। सर एक गलत नीति के कारण हम लोग को हटाया जा रहा है। जैसे कि सर आपको एक बात हम बताएंगे, 2007 की हमारी बहाली है और 13-15 सत्र में हम लोग ओडीएल से प्रशिक्षण किए और प्रशिक्षण सत्र मेरा पूरा हो गया और किसी तकनीकी खराबी के कारण या विभागीय लापरवाही के कारण कहिए हमारे रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया। एक सेमेस्टर में हमको बैक कर दिया गया, जो कि उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम जाकर दे चुके थे। उसके बाद बैक करने के बाद हमारा रिजल्ट फेल का आया। बाद में हम SCRT राज्य शिक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना में जाके हम आवेदन दिए। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना साक्ष्य ला के हमको दीजिए। हम जहाँ हम प्रशिक्षण किए, जो मेरा प्रशिक्षण स्थल था PTEC चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर, वहाँ के प्रिंसिपल से सारा मतलब साक्ष्य मतलब उन लोगों का कहना था कि आप प्रैक्टिकल में अब्सेंट है, आप प्रैक्टिकल में अब्सेंट है और बाह्य मूल्यांकन में भी आप अब्सेंट है। सारा चीज़ मतलब वहाँ से लाकर सारा साक्ष्य हम SCRT को उपलब्ध करा दिए। जी पूरा घालमेल है, विभाग का पूरा घालमेल था। सारा साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना ने एक आवेदन मतलब जो आवेदन हम दिए थे उसका एक लेटर बना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया और बोला कि आप इनका रिजल्ट सुधार कर दे दीजिए। और आज सर 6 महीना होने जा रहा है, लगभग 10 बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का हम चक्कर काट चुके हैं और आज तक मेरा रिजल्ट हमको सुधार कर नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं सर ये आप लोग क्या करेंगे? आगे सर हम मतलब संगठन में संगठित अभी हो रहे हैं सर, और आगे की रणनीति भी हम लोग तैयार कर चुके हैं कि आगे हमको क्या करना है और बहुत जल्द सर इसकी घोषणा हम कर देंगे। चुनाव का भी समय है। जी अभी चुनाव का समय है। सरकार को कम से कम हम लोग जितना भी अप्रशिक्षित शिक्षक है सर उसके भविष्य के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तो क्या आप लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे सर, चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे सर। तो जैसा कि आपने सुना, ये अनट्रेंड शिक्षक हैं। इन्हें साफ आरोप लगाया है सरकार पर और विभाग पर कि सरकार और विभाग की लापरवाही के कारण जो है आज इन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया है। हालांकि इन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवा लगातार प्रदान की है। हालांकि सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है कि जो शिक्षक का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि ये पूरक परीक्षा देने को भी तैयार है, लेकिन अब तक सरकार 6 वर्षों में इनकी पूरक परीक्षा भी नहीं ले सकी है और इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे में इन्होंने एक बैठक की है और बैठक के माध्यम से सरकार को इन्होंने चेतावनी देने का प्रयास कर रही है कि अगर सरकार इनकी बातों को जल्द नहीं मानती है तो आने वाले समय में इनका बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को घेरने का काम करेगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।